अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी जानकारी। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दुख जताया। ऋषि कपूर के निधन से टूट गया हूं। तो ये ट्वीट आया है अमिताभ बच्चन का। एनएच रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती थे ऋषि कपूर। कैंसर से पीड़ित थे पिछले लंबे समय से। 67 साल की उम्र थी ऋषि कपूर की। आज उनका सरएचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में निधन हो गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जाने माने कलाकार, दमदार एक्टर और अपने दौर में दिलों को छूने वाले ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। और इस बात की जानकारी अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी है और कहा है कि मैं इस खबर को सुनने के बाद टूट कर रह गया हूं। तो सिने जगत को एक के बाद एक दूसरा बड़ा झटका। कल इरफान खान का निधन हुआ और आज जाने माने कलाकार, कपूर फैमिली के अहम सदस्य हमारे बीच नहीं रहे। तो 4 सितंबर 1952 में ऋषि कपूर का जन्म हुआ और 30 अप्रैल यानी आज का दिन वो अपनी जिंदगी का सफर पूरा कर गए। पिछले लंबे समय से वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे, जूझ रहे थे। लंबा इलाज उनका चला, विदेशों में इलाज वो लेते रहे। न्यूयॉर्क में करीब 11 महीने तक उनका इलाज चला। वापस लौटे स्वस्थ होकर, और तो और फरवरी तक वो पूरी तरह स्वस्थ थे। एक फिल्म भी उन्होंने साइन की थी और जल्द ही शर्मा जी नमकीन फिल्म भी वो करने वाले थे, लेकिन तभी से उनकी तबीयत नासाज होती रही। हालांकि अस्पताल वो आते जाते रहे, घर और अस्पताल के बीच उनके चक्कर लगते रहे, लेकिन आखिरकार पिछले एक हफ्ते से वो एडमिट हो गए। तब भी ये सांत्वना दी जा रही थी उनके फैंस को कि वो जल्द ही तंदुरुस्त हो जाएंगे। उनकी पत्नी नीतू सिंह लगातार उनके साथ बनी हुई थी। रणबीर कपूर भी लगातार ये कह रहे थे कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। लेकिन यहां उनके फैंस को, पूरे देश को आज फिर से बड़ा धक्का लगा जब यह खबर सामने आई। अमिताभ बच्चन साहब ने ट्वीट किया कि मेरे दोस्त ऋषि कपूर नहीं रहे, इस खबर से मैं टूट गया हूं। तो महज 67 साल की उनकी उम्र। तो पूरे बॉलीवुड में और देश में शोक की लहर। दो अलग अलग दौरों के दिग्गज अभिनेता। तो ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ऋषि कपूर की, यादगार ये तस्वीरें। और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। पूजा हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। पूजा, कल इरफान खान और ऋषि कपूर आज दोनों ही अपने अपने दौर के ऐसे दिग्गज जिन्होंने अपने अपने दौर में दिलों को छुआ, आज हमारे बीच नहीं रहे। जी बिल्कुल कुलदीप, आपने सही कहा कि दो अपने अपने दौर के दिग्गज कलाकार और एक तरफ इरफान खान जिनकी कल मौत की खबर आई, और ऐसे में अचानक एकाएक ऋषि कपूर की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें बॉलीवुड में शोक की लहर है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने वाली ये होगी कि ये काफी टाइम से बीमार चल रहे थे। ऋषि कपूर काफी टाइम से बीमार चल रहे थे और पिछले साल सितंबर में ही उन्होंने अपना इलाज करा के भारत वो वापस आए थे और ये इंतजार कर रहे थे अपने बेटे की शादी की। रणवीर की शादी होनी थी, जिसको लेकर कहा भी जा रहा था कि तैयारियां चल रही हैं बहुत जोरों शोरों से। पर ऐसे में इनका जाना कहीं ना कहीं पूरे परिवार में शोक की लहर है और कोरोना का काल है, कोरोना कहर है। ऐसे में किसी का भी देह संस्कार में आपको पता है कि 20 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। ऐसे में ऋषि कपूर का यूं चला जाना कहीं ना कहीं शोक की लहर है। लोग सोशल मीडिया के जरिए ही इन्हें ट्रिब्यूट दे पा रहे हैं, अंतिम विदाई दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अचानक से दो बड़े दिग्गज कलाकार का यूं चला जाना शोक की खबर है कुलदीप जी। और पूजा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, लगातार पहले ये खबरें आती रहीं कि विदेशों में, न्यूयॉर्क में जो उन्होंने इलाज लिया, करीब 11 महीने तक वहां रहे और उसके बाद पूरी तरह से स्वस्थ थे,
यहाँ तक कि खबरें ये भी आई कि शर्मा जी नमकीन नाम से एक फिल्म भी उन्होंने साइन की थी। दिल्ली बेस ये फिल्म होनी थी, दिल्ली में शूटिंग होनी थी, जी लेकिन वो बिल्कुल, वो अधूरी रह बिल्कुल गई। स्वस्थ थे, उनका इलाज बहुत दिनों तक वहाँ पे चला, वो वापस आए, वो बिल्कुल स्वस्थ थे। और जब इवेंट्स भी होते थे बॉलीवुड से रिलेटेड, फिल्म फेयर अवार्ड में भी उनको देखा गया, या बड़े-बड़े जो भी इवेंट्स होते थे उन इवेंट्स में ऋषि कपूर को स्पॉट किया गया था। वो लगातार लाइमलाइट में बने रहते थे, चाहे वो छोटे-छोटे अवार्ड शो हो, इवेंट हो, वो हर जगह नजर आते थे अपनी फैमिली के साथ। और इस तरीके से उनका जाना कहीं न कहीं ये मैसेज भी देता है कि दुनिया में इंसान का सचमुच कोई भरोसा नहीं, क्योंकि कल परसों ही आप उनके ट्विटर पे नजर डालें, उनके इंस्टाग्राम पे नजर डालें, तो वो लगातार एक्टिव थे, वो मैसेज करते रहते थे, वो सोशल मीडिया में लगातार ट्वीट करते रहते थे। और ऐसे में एकदम से उनका चला जाना कहीं ना कहीं शोक की खबर है ही। पर कुलदीप, आपको ये बता दूं कि आपने जो फिल्म साइन की बात की, वो अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई थी। खबरें ये जरूर सामने आ रही थी कि वो अपकमिंग मूवीज कर सकते हैं, उनकी कुछ लिस्ट आई थी सामने, पर ऐसे में उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि नहीं की थी। तो कहीं ना कहीं वो बीमार जरूर थे, जिस वजह से शायद उनको लगा कि वो नहीं कर सकते हैं, इस वजह से उन्होंने फिल्म में साइन नहीं की। और एड के मामले में ऋषि कपूर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, अधिकतर वो एड में नजर आते रहते हैं, पर उन्होंने एड भी कई सालों से नहीं किया, ना ही छोटे मोटे कोई भी एड शो या इवेंट्स में वो कभी भी नजर जरूर आते थे, पर वो उनका हिस्सा नहीं बनते थे। चांदनी, दीवाना और कई ऐसी फिल्में, एक दौर उनका पूरा रहा, हीना से लेकर प्रेम रोग। एक वो दौर था जब ऋषि कपूर के अलावा शायद उनकी बराबरी में कोई नहीं टिकता था, और उनके वो तमाम गाने, उनका वो किरदार। यदि फिल्मों की लिस्ट गिनी जाए तो वक्त कम पड़ जाएंगे, इतनी ज्यादा फिल्मों में ऋषि कपूर ने काम किया है। उनका करियर की शुरुआती दौर से उन्होंने एंड तक जितने भी फिल्में काम की है, सब एक से बढ़कर हिट और सुपर हिट फिल्में रही हैं। बात अमिताभ बच्चन की करें तो कुलदीप, सुबह सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि ऋषि कपूर नहीं रहे, मैं टूट गया हूं। तो कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया में हर जगह खलबली मच गई। उसके बाद तो अमिताभ बच्चन ने ट्वीट अपना जो है वो डिलीट कर दिया, पर ये बाद में खबर की पुष्टि हो गई। उनके जो भी लोग उनके साथ जुड़े रहते थे, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हाँ, ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे। बात अमिताभ और ऋषि कपूर की करें, जिस तरीके से सबसे पहला जो ट्वीट है वो अमिताभ बच्चन का सामने आया, और अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे, को एक्टर भी रहे हैं, क्योंकि दोनों ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में साथ काम किया है। और ऋषि कपूर ने सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ ही नहीं, बल्कि कई ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, कई ऐसे बड़ी हीरोइनें हैं जिनके साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया है। तो नो डाउट उनके साथ कई सितारों की यादें जो है वो जुड़ी हुई हैं, जिस वजह से अभी आप देखिएगा कि एक दौर होता था जब लोग कोई इस दुनिया से चला जाता था तो लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए जाते थे, घरों में भीड़ लग जाती थी। सड़कों की बात करें तो सड़कों में हुजूम नजर आता था, लोग सड़कों पे उतर आते थे। मुंबई नगरी वैसे भी माया नगरी है, लोग काफी ज्यादा अटैच होते हैं स्टार्स के साथ, तो पूरा का पूरा मुंबई वासी जो है वो सड़क पे उतर आते थे। ऐसे में इनका जाना कोरोना काल में कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया के जरिए ही ट्रिब्यूट दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 20 से ज्यादा देह संस्कार में लोग उपस्थित नहीं हो सकते। और कपूर खानदान की बात करें कुलदीप, तो कपूर खानदान में काफी ज्यादा फैमिली मेंबर हैं, तो ये लोग ही यदि इतने ज्यादा हैं तो बाहर के लोग नहीं आ पाएंगे। खुद की फैमिली इनकी इतनी ज्यादा बड़ी है कि यही लोग इनको मिलकर अंतिम संस्कार देंगे, बाहर के लोग नहीं आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अफसोस की बात जरूर है, पर हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सोशल मीडिया के जरिए लगातार ट्वीट का जो माहौल है वो सुबह से ही स्टार्ट हो गया था। और कल जो रात में खबरें आई थी कि ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ी है, वो अचानक हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो लगातार लोग ट्वीट करके उनकी ठीक होने की दुआ कर रहे थे। क्योंकि एकाएक इरफान खान का जाना, उसके बाद यूं ऋषि कपूर की मौत की खबर आ रहा, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड में शोक की लहर इसलिए भी है क्योंकि दो बड़े दिग्गज कलाकार हैं ये कुलदीप। इरफान खान का अपना एक अलग ऑरा है, ऋषि कपूर की बात करें तो इनका एक अपना अलग ऑरा है। दोनों की कमी बॉलीवुड में बहुत ज्यादा खलेगी। दोनों वर्साटाइल एक्टर, बिल्कुल, और बहुत से किरदारों को जिस पाकीज़गी से उन्होंने निभाया, उनको हमेशा याद रखा जाएगा। पूजा, आपसे ही मैं ये जानना चाहूँगा, वाकई आज बहुत दुख रहेगा क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कम से कम उनके अंतिम दर्शन तक भी बहुत से लोगों को नहीं हो पाएंगे, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन ये बताइए कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि अस्पताल से उनके खुद के रिश्तेदार, उनके भाई, उनके बेटे, मुख्तलिफ सूत्रों के जरिए जो खबरें बाहर आ रही थी कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे, और कैंसर का उनका इलाज चलता रहा था, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि कुछ इन्फेक्शन हुआ है छोटा सा और वो ठीक हो जाएंगे।
जी बिल्कुल, वो ठीक हो जाएँगे और लगातार लोग दुआ भी कर रहे थे। जिस तरीके से उनके कल अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट की खबर आई, तो आप सोशल मीडिया में जाएँगे तो लगातार गेट वेल सून के ट्वीट बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे कि ऋषि कपूर जल्दी से ठीक होके आ जाएँगे, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं न कहीं डर भी था, क्योंकि जिस तरीके से अचानक इरफान खान हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए और ऐसे में एकाएक खबर आई कि ऋषि कपूर एडमिट हो गए, तो लोगों में बहुत ज़्यादा डर भी आ गया था। क्योंकि कुलदीप, आपने देखा होगा कि एक रात पहले इरफान खान हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, दूसरे दिन सुबह उनकी ये खबर आ जाती है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उसी दिन जिस दिन इरफान खान इस दुनिया में नहीं रहे, उसी दिन रात को ये खबर आती है कि ऋषि कपूर हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, और दूसरे दिन ये न्यूज़ आ जाती है कि ऋषि कपूर अब इस दुनिया से नहीं रहे। तो लोगों के अंदर एक डर भी था कहीं न कहीं, जो ट्वीट में साफ तौर पे ज़ाहिर हो रहा था। पर अफ़सोस की बात यही है और यही सच है कि ऋषि कपूर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसे हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कुलदीप। तो वाकई दर्दे दिल और दर्दे जिगर जगाकर वो चले गए, हम सभी को छोड़कर चले गए। पूजा, आपसे ये जानना चाहूंगा इस वक्त फिलहाल उनके साथ कौन कौन है, बात आगे क्या नितिन कुछ, किस वक्त तक सभी रस्मों को अंजाम दिया जाना है? जी, बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ, ऋषि कपूर जब न्यूयॉर्क में एडमिट हुए थे, तो उनके साथ उनकी पत्नी नीतू हमेशा उनके साथ मौजूद रही थी। जितने भी महीने वो वहाँ रहे या बार-बार रूटीन चेकअप के लिए भी वो जाते रहे, तो हमेशा उनकी बीवी जो है वो उनका साथ देती हुई नज़र आई थी। और उन्हें जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आए, तो उनको एयरपोर्ट में भी स्पॉट किया गया, तभी भी उनकी बीवी उनके साथ थी। और कल भी रात ऋषि कपूर के साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर उनके साथ हॉस्पिटल में मौजूद थी, आज भी मौजूद है। परिवार के बाकी सदस्य भले ही ना हो, लेकिन हाँ, नीतू कपूर उनके साथ मौजूद है, नीतू सिंह उनके साथ मौजूद है। बात इन दोनों की करें तो ये नीतू कपूर कई बार फोटोज, और जब वो ऋषि कपूर बीमार थे तो कई बार बेड की फोटोज या उनकी खुद की सेल्फी या ऐसी खुद के जो मूवमेंट होते थे दोनों हस्बैंड वाइफ के, वो हमेशा फोटो शेयर करती रहती थी और वो हमेशा ट्वीट के जरिए करती रहती थी कि जल्द से जल्द कि ठीक हो जाए। तो अफसोस की बात है कि ऋषि कपूर अब नहीं रहे।